नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबर अच्छी है। आज मैं और आप बात करेंगे नॉन वेज के बारे में कि लोग मांस क्यों खाते हैं, कि लोग नॉन वेज क्यों खाते हैं। और आजकल देखा जा रहा है कि लोग वेज से ज़्यादा नॉन वेज को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के इंसान हो। और आजकल तो एक और बात देखी गई कि आजकल महिलाएं भी खूब ज़ोरों से नॉन वेज पर जोर दे रही हैं। क्या नॉन वेज खाना सही है या गलत है, या नॉन वेज खाएं तो कैसे खाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए एक छोटी सी जानकारी लेकर आया हूं कि अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो भी और नहीं खाते हैं तो भी, आप दोनों के लिए इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होने वाली है कि आप अपने शरीर को कैसे हष्ट पुष्ट रखें। आप नॉन वेज से होने वाले नुकसान या फ़ायदे का कैसे जानकारी कर सकते हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको लास्ट तक मेरी वीडियो बना रहना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि पहली बात तो ये कि नॉन वेज खाना ही गलत है। ये मैं नहीं कहता, ये साइंस बोलती है। हमारे देश की, पूरे दुनिया की साइंस बोलती है कि नॉन वेज खाना सही ठीक नहीं है। लेकिन अगर फिर भी लोग नॉन वेज खाते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है इस वीडियो में। सबसे पहले ये देखा जाए कि आप नॉनवेज खाते क्यों हैं। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप नॉनवेज खाते क्यों हैं। नॉनवेज खाकर आप क्या करना चाहते हैं, अपनी बॉडी में वेट गेन करना चाहते हैं या मतलब एनर्जी लेना चाहते हैं। क्या कारण है जो आप नॉनवेज खाते हैं। सबसे पहले इस कारण को जानना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके पास क्या कारण है कि नॉनवेज नहीं खाते हैं, वो उनको नहीं खाना है नॉनवेज। उनके पास भी तो कोई कारण होगा। अगर आप में से कोई भी इंसान ये जानता है कि नॉनवेज खाने से क्या फ़ायदा होता है या नॉनवेज खाने से क्या नुकसान होता है, अगर एक भी इंसान आप में से जानता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, मैंने अब वीडियो पर आकर ना, आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर आप कमेंट ज़रूर करना। उसमें लिखना कि इसलिए नॉनवेज खाना चाहिए या इसलिए नहीं खाना चाहिए। आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी, ताकि मेरी जानकारी थोड़ी बढ़ सके और मैं समझ सकूं कि नॉनवेज खाना कितना सही है कितना गलत है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि नॉनवेज खाना बिल्कुल गलत है। वो क्यों गलत है, ये साइंस तो बोलते थे कि मेरा भी एक छोटा सा मैंने अध्ययन किया है कि नॉनवेज खाना क्यों गलत है। आज मैं आपको बताता हूँ। अगर आप वेट बढ़ाने के लिए, अपने शरीर के लिए ताकत बढ़ाने के लिए या अपने फैट बढ़ाने के लिए आप नॉनवेज खाते हैं तो वही सारे काम करने के लिए हमारे भारत के अंदर वेज में बहुत सारी चीज़ें हैं। साग सब्जी जो आप खाते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो कि नॉन वेज से भी ज़्यादा पावरफुल हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि हाँ हमको नॉनवेज खाना है। और हमारे भारत में एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोग बोलते हैं अंडे खाते हैं तो अंडे को लोग वेज में गिनते हैं। अब उनसे ये पूछो कि तुम्हारा खाने का मन है तो बहाना क्यों ले रहे हो कि अंडा वेज है। अंडा वेज कैसे है। अगर आप में से कोई इंसान जानता है कि अंडा वेज कैसे है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर मेरी जानकारी के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि अंडा नॉन वेज है, अंडा कोई वेज नहीं है। लेकिन ये लोगों की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं कि अंडा वेज है, ऐसा कुछ नहीं है। अब वेज, अगर आप वेज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको नॉन वेज से भी ज़्यादा पावर दे सकती हैं, नॉन वेज से ज़्यादा एनर्जी दे सकती हैं। लेकिन आप उनको खाना नहीं चाहते क्योंकि आपके दिमाग में बैठा है कि नॉन वेज खाना है। जो मसाला आप वेज में नॉन वेज में डालते हैं वही ज़रा वेज में डाल कर देखो कितना टेस्टी बनेगा। लेकिन आप 1000 या 1200 या 1500 या 500 रुपये किलो का नॉनवेज तो आप खरीद लेंगे, लेकिन आप 200 या 300 रुपये की कोई सब्जी होगी ना, 200 या 300 रुपये किलो, वो आप नहीं खरीद सकते। आप क्या बोलेंगे, बहुत महंगा, इतना महंगा कहाँ से आ गया। लेकिन उस सब्जी के अंदर पावर क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, उसको नहीं जानेंगे आप, क्योंकि आपके दिमाग में बैठा हुआ कि हमें नॉनवेज खाना है। एक छोटी सी आपको और मैं बात बताता हूँ। आप नॉनवेज खाते हैं,
आप अपने सामने कटवा कर लेके आते हैं, बिल्कुल जिंदा आप कटवा कर लेके आते हैं। जिस भी जीव का आप वेज मांस खा रहे हैं, जिस भी जीव का, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, क्या आपने उसका पहले मेडिकल टेस्ट कराया कि उसमें कोई बीमारी नहीं है? मैं जितने भी नॉनवेज खाते हैं मैं सभी को बोल रहा हूँ इस बात को, क्या आपने उस जीव का, मुर्गी बकरी जो भी है XYZ, जिसका भी आप मांस खा रहे हैं, क्या आपने उस जीव का मेडिकल टेस्ट कराया कि उसमें कोई, काटने से पहले, कि उसमें कोई बीमारी है कि नहीं है? जब उसके अंदर ब्लड है, आपके अंदर भी ब्लड है, उसके अंदर मांस है तो आपके अंदर भी मांस है। अगर उसका आपने मेडिकल टेस्ट नहीं कराया तो आपको क्या पता कि उसमें बीमारी क्या है क्या नहीं है? और ऐसी क्या गारंटी है कि उसकी बीमारी आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी उसका मांस खाने से? ऐसी कौन गारंटी ले सकता है? कोई गारंटी दे सकता है इस बात की कि किसी जीव में अगर कोई बीमारी है, उसका मीट आप खा रहे हैं, उसका मांस आप खा रहे हैं, तो ऐसी क्या गारंटी है कि उसका बीमारी आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी, आप बीमार नहीं पड़ेंगे? चाहे वो कोई भी जीव हो सकता है। और आपको एक चीज़ आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाह रहा हूँ कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव हैं, सभी बीमार भी पड़ते हैं, सबके अंदर बीमारियां भी होती हैं। जिसके अंदर खून है, जो जीव है उसके अंदर, सभी के लिए खून है सभी के अंदर, और सभी लोग बीमार भी पड़ते हैं, उनके अंदर सभी के लिए बीमारियां भी होती हैं। तो आप नॉनवेज के पीछे क्यों इतना पागल हैं, क्यों इतना भागते हैं नॉनवेज के पीछे? और जबकि हमारे शास्त्र बोलते हैं, हमारे शास्त्रों ने सिद्ध किया हुआ कि नॉनवेज खाने से क्या कितने नुकसान होते हैं। मैं किसी साइंस या किसी शास्त्र या ज़्यादा पढ़े लिखे की बात नहीं कर रही, कॉमन सी मैंने आपको बात बोली है, बिल्कुल एकदम साधारण जनरल बात, कि जिस जीव का आप मांस खा रहे हैं, क्या उसका मेडिकल टेस्ट किया आपने पहले कि उसमें कोई बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल हष्ट पुष्ट था? मैं मानता हूं इस दुनिया के अंदर, भारत का छोड़ो पूरी दुनिया के अंदर, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो पहले किसी जीव का मेडिकल टेस्ट करा के उसके बाद उसका मांस खाए। और याद रखना आप कि आप अगर वेज खाते हैं और नॉन वेज नहीं खाते और थोड़ा एक्सरसाइज भी करते हैं, तो वेज और नॉन वेज में कितना बड़ा फ़र्क होता है। आप किसी जो डेली का नॉन वेज खाने वाला है वो एक प्राणी हो, और एक प्राणी हो जो डेली वेज खाता है वो, और आप उनको सिर्फ 1 किलोमीटर रनिंग करा देना, दोनों को जो एक तो डेली खा रहा है नॉन वेज और एक डेली खा रहा है वेज, दोनों को सिर्फ 1 किलोमीटर का रनिंग करा देना, दौड़ करा देना, आपको पता चल जाएगा कि नॉन वेज और वेज में कितना बड़ा फ़र्क होता है। आप प्रैक्टिकल करके देखना इस बात का, मेरी बातों पे मत जाओ, आप प्रैक्टिकल करके देखना। एक बंदे को सिर्फ रोज, हर महीने, मतलब डेली का नॉन वेज खिलाओ आप, और एक बंदा तो डेली वेज खाता ही खाता है, दोनों का 1 किलोमीटर का रनिंग करा देना, पता लग जाएगा आपको क्या है क्या नहीं है। नॉन वेज से 100 गुना बेटर वेज। और हमारे फ्रूट, हमारे फल जितने भी हैं ना, फल और सब्जी खाओ आप, नॉन वेज की क्या ताकत जो उसके सामने टिक जाए। लेकिन लोगों ने क्या भ्रम बना रखा है कि हाँ नॉनवेज खाने से ये होता है, नॉनवेज खाने से ये होता है। कुछ नहीं होता भाई, सिर्फ और सिर्फ आप बीमार पड़ेंगे, और ऐसा बीमार पड़ेंगे जिसकी कोई दवाई गोली काट भी नहीं करेगी। अगर आप नॉनवेज डेली खाते हैं तो मैं आज भी बोलता हूँ, आप सिर्फ आधा किलोमीटर 500 मीटर ही दौड़ के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपके वेज नॉन वेज में कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी ताकत है। दुनिया के भ्रम में मत पड़ो, भेड़ चाल में मत चलो, थोड़ा संभलो, संभलने का टाइम है, और जीवन में आगे बढ़ो, तरक्की करो। आप किसी के कहने पे या किसी को देख के भेड़ चाल में मत पड़ो आप बिल्कुल भी। मैं आप सभी के लिए बोल रहा हूँ जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नॉनवेज की तरफ ना जाएं, अपने वेज को अपनाएं। वेज में ही बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी साग सब्जियां हैं कि जिससे नॉनवेज से भी ज़्यादा पावर मिलती है। जो खाने वाले नॉनवेज, उन्होंने भ्रम पाला हुआ कि हाँ नॉनवेज में बहुत बड़ी पावर है, घंटा कुछ पावर नहीं होती भाई। आप रनिंग करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा, 1 किलोमीटर की, 500 मीटर की करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके और आपके बच्चों के लिए और आपकी समाज के लिए
इस वीडियो में अगर एक पॉइंट भी कोई अच्छा बोला है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करना, और फॉरवर्ड भी वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। शेयर करेंगे ताकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ सूचना मिल सके। उनको कुछ अगर मेरे एक वीडियो से एक इंसान भी संभल गया तो मेरे लिए उतना ही काफ़ी है, मेरा मेहनत वसूल हो जाती है। अगर आपको लगता है तो प्लीज़ कंजूसी ना करना, क्योंकि हंसी मजाक और उल्टे सीधे वीडियो तो सब लोग देखते हैं। ऐसे वीडियो आप जैसे महान, आप जैसे समझदार लोग ही देख पाते हैं। जय हिंद।